हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स अगर सेकंड एग्जाम दे रहे हैं, द्वितीय परीक्षा दे रहे हैं एमपी बोर्ड की, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया करके आप इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि सभी को सभी की जितनी भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, पहला डाउट आपका क्या बनता है? पहला डाउट आपका ये बनता है कि जो द्वितीय जो परीक्षा है उसकी मार्कशीट है, क्या वो मेन एग्जाम की तरह होगी, या फिर उसमें कुछ चिन्ह लग कर आएगा, या फिर साफ लिख कर आएगा कि ये द्वितीय परीक्षा की, क्या उसमें चेंजेस होंगे मार्कशीट में, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात है, यदि मान लो आपके परीक्षा में मेन परीक्षा में मान लो आपके आए हैं 60 नंबर, ठीक है। मान लो आपके किसी भी सब्जेक्ट में मेन परीक्षा में 60 नंबर आए हैं, और आपने अंक बढ़ाने के लिए आप द्वितीय परीक्षा दे रहे हो, ठीक है। और आपके उसमें आ जाते हैं, उसमें आपके कमी नंबर रह जाते हैं, 50 रह जाते हैं। तो क्या आपके जो 50 वाले नंबर है वो ऐड किए जाएंगे, या फिर ए वाले नंबर आपके रखे जाएंगे मार्कशीट में? तो इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और क्या जो द्वितीय परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स, वो क्या उसके बाद अगर फिर भी कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, कई सारे डाउट्स है, वो सभी आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाले हम। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे वाला जो महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट है वो है 12.9। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें इस पॉइंट में क्या लिखा गया है। इस पॉइंट में आपका साफ साफ लिखा गया है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इस पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का परीक्षा फल मुख्य व द्वितीय परीक्षा का सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी यदि किसी छात्र के मुख्य परीक्षा में किसी विषय में 60 अंक थे, ठीक है, मान लो आपकी मेन परीक्षा में 60 नंबर थे, और द्वितीय परीक्षा में उसी विषय में 40 अंक प्राप्त होते हैं, तो द्वितीय परीक्षा के परिणाम में, यानी जो आपकी अभी रिजल्ट आएगा द्वितीय एग्जाम के परिणाम में, उस छात्र को 60 अंक की अंक सूची जारी की जाएगी। कहने का अर्थ ये है, यदि मान लो आपके पहले जो आपके मार्कशीट में जो आपने अभी मेन एग्जाम दिया है उसमें आपके किसी में 70 नंबर है, ठीक है, तो और आपके द्वितीय एग्जाम में आ गए आपके 50 नंबर, इसमें सब्जेक्ट में नंबर नहीं बढ़े, तो आपके जो ज़्यादा नंबर है वही मान्य किए जाएंगे, कम नंबर आपके मान्य नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके 70 नंबर है और द्वितीय परीक्षा में आपके 80 आ जाते हैं, तो आपके 80 मान्य किए जाएंगे मार्कशीट में, ना कि 70, ठीक है। ध्यान रहे, समझ गए इस पॉइंट को। अब चलिए दूसरा पॉइंट अपन समझते हैं। दूसरा यह पॉइंट है कि ऐसे छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हो, अंकों की पुनर्गणना के लिए मंडल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। यानी अगर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाद में जैसे कि मान लो कोई रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बावजूद भी वो चाहते हैं कि हमारी कॉपी रीचेकिंग हो जाए या फिर रीटोटलिंग हो जाए, तो आप कर सकते हो बिल्कुल। इसके लिए भी साइट ओपन रहेगी, वहाँ से आप रीचेकिंग दोबारा कर सकते हो। अगर आप द्वितीय परीक्षा दे रहे हो, उसमें अगर लगता है आपके नंबर कम रह रहे हैं किस सब्जेक्ट में, तो आप रीचेकिंग या फिर रीटोटलिंग करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा आपका डाउट यह होगा, केवल देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इस वाले पॉइंट को आप पढ़िए ध्यान से। इसमें लिखा है साफ साफ कि केवल प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी, एवं प्रथम मुख्य परीक्षा की पुनर्गणना या फिर पुनर्गणना के पश्चात स्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। द्वितीय परीक्षा के परिणाम की कोई भी प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी। ध्यान रखना, कोई भी टॉपर्स की सूची जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। अब चलिए दूसरा अगला पॉइंट अपना, प्रथम परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित छात्रों, यानी अंक सुधार हेतु उत्तीर्ण छात्रों एवं समस्त अनुत्तीर्ण छात्रों को छोड़कर शेष प्रथम मुख्य परीक्षा के छात्रों की अंक सूची मुद्रित कर दी जाएगी। जैसे कि मान लो आपने आपने मेन परीक्षा दी है, ठीक है, और यदि आपने मेन परीक्षा दी है और आपने द्वितीय परीक्षा में भाग नहीं लिया है, तो आपकी अंक सूची पहले ही जारी कर दी जाएगी। यदि आपने मेन परीक्षा दी है और आपके नंबर आपको कम लग रहे हैं और आपने द्वितीय परीक्षा में भाग लिया है किसी कारणवश, ठीक है, नंबर परसेंटेज बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी कारणवश, तो आपकी अंक सूची है वो बाद में जारी की जाएगी। तब तक के लिए जो आपकी पहले वाली अंक सूची है, मेन वाली जो अंक सूची है, वो डिजी लॉकर में रखी जाएगी तब तक के लिए, ठीक है। तो उसकी दिक्कत नहीं लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके द्वितीय एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको अंक सूची मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला पॉइंट है, द्वितीय परीक्षा की अंक सूची भी मुख्य परीक्षा की भांति। अब देखिए, आप सभी के मन में एक डाउट होगा बहुत बड़ा कि
जो सेकंड एग्जाम उसकी अंक सूची मेन परीक्षा से कितनी अलग होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द्वितीय परीक्षा की अंक सूची भी मुख्य परीक्षा की भांति ही जारी की जाएगी, कोई भी उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। अर्थात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों के सम्मुख किसी भी प्रकार का विशेष चिन्ह मुद्रित नहीं किया जाएगा। यानी मान लो आपने किसी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो आपने मैथ्स है कोई, ठीक है, या फिर इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके नंबर कमाए, आपने दोबारा भाग लिया है इंग्लिश में, ठीक है, तो मान लो बाद में आपकी मार्कशीट के आगे कोई भी मतलब चिन्ह नहीं लगाया जाएगा कि इस सब्जेक्ट का आपने द्वितीय एग्जाम दिया है, बस अंतर यह जाएगा, किंतु मुख्य भाग में परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा के रूप में संबोधित किया जाएगा। यानी फ्रंट में जो मेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा लिखकर आती है मार्कशीट के ऊपर, वहाँ पर आपका लिखकर आएगा द्वितीय परीक्षा, बस इतना अंतर रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट के आगे आपको मतलब ये नहीं लिखा जाएगा कि इसने द्वितीय परीक्षा इस सब्जेक्ट में दिया है, ठीक है, बस ऊपर लिख कर आएगा द्वितीय परीक्षा का नाम, ठीक है। और जो मेन परीक्षा की जगह द्वितीय परीक्षा का नाम लिख कर आएगा। एक चेंजेस होगा बस मार्कशीट में, ये वाला, ठीक है। अगला है अपना, डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को कृपया करके ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी के डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर और कुछ डाउट आपके मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपके मन में एक और डाउट होगा, जैसे कि ये वाला डाउट 12.16 वाला आप पढ़िए पॉइंट को। इसमें लिखा है मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा में विषयों के अंक सुधार के लिए सम्मिलित होते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है, और अंक सुधार कर लेते हैं, या अंकों में सुधार नहीं होता है, मान लो अंकों में सुधार नहीं होता है, तो ऐसे परीक्षार्थियों को आगामी सत्र में नियमानुसार, ठीक है, श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। मान लो कोई छात्र फेल हो जाता है, या फिर कोई मतलब फेल छात्र हो गया है, वो परीक्षा दे रहा है, तो अगर फिर भी फेल हो जाता है तो अगले साल वह फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो और अगला है अपना, यहाँ पर आप देख सकते हो अगला पॉइंट है द्वितीय परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत प्राप्तांकों से यानी जो अंक आएंगे आपके, उससे यदि कोई छात्र असंतुष्ट है, छात्रा या फिर निर्धारित शुल्क के अनुसार पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी आप अगर आपने सेकंड एग्जाम दिया है, ठीक है, मान लो अगर उसमें आपको फिर भी नंबर कम लग रहे हैं, तो आप पुनर्गणना के लिए भेज सकते हो अपनी कॉपी को, या फिर रीचेकिंग या फिर रीटोटलिंग करवा सकते हो कॉपी की, ठीक है, ध्यान से समझ गए, ठीक है। तो यही थी आज इस वीडियो में, आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।